हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। अभी टाइम हो गया है 10:30 और मैं अपने घर का सारा काम ख़त्म करके बैठ गई हूँ आज पढ़ाई करने के लिए, जहाँ पे आज मैं एक मॉक टेस्ट लगाने वाली हूँ किरण पब्लिकेशन के बुक से। क्योंकि इधर काफ़ी दिनों से मैंने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिया है, तो आज मेरा मन था कि चलो एक टेस्ट दे के देखते हैं कुछ भी इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ। कुछ समझ नहीं आता है जब तक आप मॉक टेस्ट ऐसे बुक से नहीं लगाते हैं। जो आप यूट्यूब पे लगाते हैं ना, उसमें आपको पता नहीं चलता है कि आपको कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही सर उसका आंसर बता देते हैं। तो ऐसे में एग्ज़ाम में जैसे आप एग्ज़ाम देंगे वो वाली फीलिंग नहीं आती है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ मॉक टेस्ट देने के लिए। किरण पब्लिकेशन के बुक में पूरे 15 मॉक टेस्ट हैं और ये 3.0 के लिए ही हैं। आज मैं लगा रही हूँ सेट नंबर 11, क्योंकि इसके पहले के सारे सेट, मतलब जो 10 सेट हैं वो मैं पहले लगा चुकी हूँ, इसलिए आज मैं 11 लगा रही हूँ। बीच में मैं रुक्मिणी पब्लिकेशन से लगा रही थी, लेकिन आज मेरा मन हुआ कि किरण पब्लिकेशन से लगाएं, क्योंकि दोनों में पता है डिफरेंस क्या है। जो किरण पब्लिकेशन में जो सेट दिया हुआ है उसमें साइंस के क्वेश्चन टफ हैं, मैथ के क्वेश्चन ठीक रहते हैं। लेकिन जो रुक्मिणी पब्लिकेशन के ये हैं प्रैक्टिस बुक हैं, उसमें मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े से हार्ड रहते हैं, साइंस के क्वेश्चन मुझे उसके ठीक लगते हैं। तो कोई बोल रहा था कि जो रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस बुक है ना, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है। तो अब इतना तो मुझे समझ में नहीं आता है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है या नहीं है। बट मैं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाती हूँ तो उसमें मेरे थोड़े से मार्क्स ज़्यादा बन जाते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस लगाती हूँ उसमें मेरे मार्क्स कम बनते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग के साथ जो वीडियो शेयर करती हूँ तो आप लोग बहुत डिटेल में वीडियो देखते हैं एंड बहुत गौर से देखते हैं, बहुत छोटी-छोटी चीज़ नोटिस करते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। और जो चीज़ सही कमेंट करते हैं, मुझे लगता है कि नहीं मुझे चेंज कर लेना चाहिए, तो उसको मैं चेंज भी करती हूँ। बहुत सारी चीज़ आप लोगों के कमेंट करने से मैंने चेंज किया है, तो अच्छा लगता है जब आप छोटी-छोटी बातों को देख के कमेंट करते हैं। यहाँ पे मेरा टेस्ट जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। मैंने पूरे 2.5 घंटे में ये टेस्ट जो है कंप्लीट किया है, 2 घंटे 25 मिनट में। लेकिन मैंने इसमें हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, सिर्फ मैंने कंटेंट के ही क्वेश्चन लगाए हैं जो 120 नंबर के होते हैं। तो अब फाइनली जो है वो मार्क्स आ गए हैं और मेरे पूरे मार्क्स बने हैं 71। तो बस अभी मैंने जल्दी से मार्क्स अपना काउंट करके, और उसके बाद वासु बाहर आ गया था, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे वासु को लेने के लिए। मैं उसका सॉल्यूशन नहीं पढ़ पाई हूँ, तो अब पहले मैं वासु को खाना वगैरह खिला के सुलाने के बाद ही मैं उसका सॉल्यूशन देखूँगी पढ़ के, क्योंकि बिना सॉल्यूशन पढ़े ना नहीं हो पाता है। जब आप टेस्ट लगाएं और सॉल्यूशन ना पढ़े तो वो टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। खैर, आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है 4.0 के लिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप में से किसी ने कमेंट किया था कि पहले की तरह आपके स्टडी ब्लॉग ना अब प्रोडक्टिव नहीं लगते हैं। सो आपने सही गेस किया। पहले मैं कम से कम 6 आवर्स से 7 आवर्स ऐसे स्टडी करती थी, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है, बिकॉज़ मेरे हेल्थ इशू ना बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं रहती है, और इधर आप देख रहे होंगे कि भासु की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। इसका भी हेल्थ आप लोगों को लग ही रहा होगा कि बहुत डाउन हो गया है। तो मैं इसी सब में ना बहुत ज़्यादा उलझ के रह जाती हूँ। जैसे अभी भी इसकी तबीयत आजकल बहुत अच्छी नहीं है, ऐसे ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पे इसके लिए ना मैंने एक ब्लेज़र मंगवाया था ऑनलाइन, क्योंकि इसका बर्थडे आ रहा है जनवरी में, तो मैंने पहले ही मंगा लिया, क्योंकि जो छोटा बड़ा होता है तो नहीं पता चलता है। यहाँ पे ये बोल रहा था कि इसको मैंने सीधे इनर के अंदर पहनाया, तो बोल रहा था मम्मा ऐसे ही रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने बोला कि नहीं, इसके अंदर शर्ट या टी शर्ट अभी खरीदेंगे बाद में, पहले सिर्फ ब्लेज़र मंगवा के देख लिए थे। उसके बाद इसको खाना था दही चूड़ा, क्योंकि दही चूड़ा ना वासु का बहुत फेवरेट है, और इसको ठंडी थी, मैं लाख मना कर रही थी, लेकिन ये इतना ज़िद करने लगा ना, तो फिर मुझे इसको देना ही पड़ा थोड़ा सा दही चूड़ा। उसके बाद इसको सुला के मैं फिर से बैठ गई हूँ अपने सेकंड स्लॉट के लिए। तो आज मैं करने वाली हूँ फिज़िक्स का रिवीजन। फिज़िक्स में मैंने चैप्टर लिया है लेंस एंड मिरर, और इसके लिए मैंने लिया है एनसीईआरटी का बुक, और साथ में जो मैं क्लास कर रही थी, जो मैंने नोट्स बनाए हैं, तो वो दोनों को लिया है, दोनों से पढ़ के। और आज इसकी रिवीजन मैं अच्छे से ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि इधर आज जो मैंने टेस्ट दिया है उसमें एक क्वेश्चन मेरे से नहीं बने हैं इस चैप्टर के, तो इस चैप्टर को मैंने सबसे पहले लिया है, और मैं इसी तरह अपना रिवीजन कर रही हूँ। जिसके क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं कि मुझे रिवीजन करने चाहिए, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, लगता है रिवीजन करना चाहिए, तो उसी के हिसाब से रिवीजन करती हूँ। और ये 10th क्लास का एनसीईआरटी है। 10th क्लास में आप देख सकते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर है। इसी में आपको सब चीज़ जो है वो मिल जाएगा, लेंस मिरर सब कुछ इसी में पढ़ना है। और ये जो है वो मेरा क्लास नोट्स है, जो कि मैंने सचिन एकेडमी के बैच लिया है,
है वहाँ से बनाया है। सो अब मैं अपनी यहाँ पे पढ़ाई बंद कर रही हूँ क्योंकि आप टाइम देख सकते हैं 4:45 हो गया है और 4:45 से ही अब वासु का डांस क्लास हो गया है। 15 मिनट थोड़ा सा टाइम पहले हो गया है, तो अभी मुझे वासु को डांस क्लास लेके जाना है। तो अब मैं अपनी पढ़ाई यहाँ पे बंद कर रही हूँ। जब आप टेस्ट लगाते हैं ना, तो जो क्वेश्चन हार्ड होते हैं उसके लिए आपको नहीं लगता है, लेकिन जो क्वेश्चन ईजी होते हैं और आपको याद नहीं होते हैं ना, तो आपको बहुत लगता है कि अरे थोड़ा सा अगर रिवीजन हो गया रहता है तो ये क्वेश्चन ईजी था। आप पढ़े रहते हैं, बस आपको याद नहीं रहता है तो आपको बुरा लगता है। तो वही होता है कि जो चैप्टर आपने पढ़ा है, आपको उसके बारे में पता है, बस ठीक से याद नहीं है, तो आपको थोड़ा सा बुरा लगता है। हम लोग डांस क्लास गए थे, लेकिन आज वासु का डांस क्लास बंद था। वापस आने के बाद ना मुझे धोना था कपड़ा, जो कि ज़्यादातर रात में ही धुलता है। हालांकि अपना कपड़ा जो है ना, हस्बैंड मेरे खुद धो लेते हैं। अपना और बच्चों का कपड़ा वो धो देते हैं, अधिकांशतः टाइम वही धो देते हैं। लेकिन जब जैकेट वगैरह धोना रहता है ना, तो वो मैं ही धोती हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड का ही जैकेट था जिसको मुझे धोना था, क्योंकि वो बोलते हैं कि आप धोइएगा तो आप अच्छे से धो लीजिएगा। डेली यूज़ का कपड़ा वो खुद से धो लेते हैं, लेकिन बाकी जो थोड़े अच्छे कपड़े होते हैं तो उनको लगता है कि मैं धोऊंगा तो मैं ख़राब कर दूंगा, तो इसके लिए वो मुझसे धुलवाते हैं। तो ये वही यहाँ पे मैं धो रही हूँ। और मेरा आदत है कि मैं कभी भी कपड़ा ना सुबह में बहुत कम टाइम, रेयरली ऐसा होता है कि कभी धो लेती हूँ। ज़्यादातर मैं कपड़े मुझे रात में धोना ही मतलब मुझे ठीक लगता है, क्योंकि जब आप मॉर्निंग में इतना ज़्यादा काम करते हैं ना, काम करते करते 12 बज जाते हैं, तो इसके लिए मुझे नहीं अच्छा लगता है सुबह में बहुत ज़्यादा काम करना। तो मैं बहुत सारा काम कोशिश करती हूँ कि रात के टाइम ही करूँ। सो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, और हाँ, प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो बाय बाय एंड टेक केयर।